स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे महत्तम समापवर्तक के विषय में, यानी HCF हायर कॉमन फैक्टर। मासा किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसको शुरू करते हैं आसान प्रश्नों से। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का मासा ज्ञात करना। पहला है 9 और 12। तो 9 का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अगर नहीं जानते हैं निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 9 लिखेंगे और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो अपना पहाड़ा में कटता हो और 1 से कटता हो। तो अभाज्य संख्या क्या, 3 से देंगे, 3 तिया 9, यानी कि 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या, 3 गुना 3 हो गया आपका। फिर है 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे, फिर उसी तरह करेंगे, इसको रफ में करना है। 3 चौका 12, 2 दूनी 4, यानी कि 3 गुना 2 गुना 2, ये आ गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखना है कि सर्वनिष्ठ कौन सा है ना, सर्वनिष्ठ पहले ले लेना है, यानी जो दोनों में शामिल है वैसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड को ले लेना है। कौन कौन शामिल है, 3 शामिल है, तो क्या हो गया 3 को ले लिए। और कोई शामिल है, यानी कि 3 तो शामिल था एक बार, अब यहाँ 2 है ही नहीं, यानी केवल 3 हुआ सर्वनिष्ठ। यानी कि वैसे गुणनखंड जो दोनों में शामिल हो और सर्वनिष्ठ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और सबसे बड़ा गुणनखंड होना चाहिए। तो हो गया मासा बराबर 3 आंसर। अब है 7 और 14। तो क्या करेंगे, 7 का अभाज्य गुणनखंड, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अ फॉर अभाज्य, गु फॉर गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा 1 गुना 7। 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2, 1 को भी लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी होगा, 1 गुना 2 गुना 7। अब हो जाएगा सर्वनिष्ठ। पहले सर्वनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लेंगे, सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ में आपका 1 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो यहाँ शब्द है महत्तम। महत्तम मतलब क्या होता है, महत्तम मतलब क्या, बड़ा। तो सर्वनिष्ठ क्या, 1 भी हुआ और 7 भी हुआ, लेकिन बड़ा कौन है 7, इसलिए इसका क्या हो गया मासा, यानी महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड जो रहेगा वही होगा। इसका हो गया 7 आंसर। मेरा प्रश्न है 3 और 9। तो 3 का अभाज्य गुणनखंड, 3 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3। अब 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 3 गुना 3। फिर इसका हम लोग लिखेंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 और 3, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, महत्तम मतलब बड़ा। जो सबसे बड़ा होगा अभाज्य गुणनखंड वही होगा मासा, यानी इसका क्या हो गया 3 आंसर। अब है 6, 15 और 24। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 5। 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24। अब 6, 15 और 24 का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने निकाला, उसका क्या करेंगे, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यानी तीनों में शामिल, तीनों में कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 लिख देंगे। 2 देखिए 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है,
तीनों में होना चाहिए, दो को में नहीं। यहाँ 3 है ना, 6, 15, 24, इसलिए तीनों में शामिल। 3 देखेंगे, हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3, 2 तो है ही नहीं, 1 लिखिए लिए। अब फिर सबसे बड़ा मासा मतलब क्या, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कितना, 3, यानी ये हो गया क्या इसका 3 आंसर। अब 5वां प्रश्न है 3, 6, 12 का मासा निकालना है। तो 3 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 का कितना हो जाएगा, 1 गुना 3। और 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 2 दूना 4 तिया 12। 1 का तो गुना करेंगे तो 1 से कितना गुना करेंगे तो 1 ही उसका आएगा, यानी जितना संख्या है, यदि 2 दूना 4 तिया 12 तो 12 कम 12। अब चलते हैं, फिर लेंगे हम लोग क्या, सर्वनिष्ठ लेंगे, यानी दोनों में तीनों में जो भी है शामिल। क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, 1 1 1 है, 2 नहीं है, लेकिन 3 क्या है देखिए तीनों में है, तो हो गया सर्वनिष्ठ। अब बड़ा यानी महत्तम माने बड़ा, तो हो गया 3 आंसर। अब है 7, 21 तथा 63। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 7। 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुना 3 गुना 7। उसी तरह से 63 का, अगर 63 बड़ा लग रहा है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, 7 9 63, 3 तिया 9, इसको हम लोग रफ में कर लेंगे तो कितना आ गया, 7 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे। इसको मिटाते हैं पहले हम लोग, तो 21 हो गया उसका 63 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 7 गुना 3 गुना 3। अब सर्वनिष्ठ हो जाएगा हम लोग का, सर्वनिष्ठ कितना हो जाएगा, 1 होगा, और जो तीनों में मिल रहा है क्या मिलेगा, 1 और 7। तो मासा कितना हो गया, मासा बराबर 7 आंसर। अब है दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मासा निकालना। विभाजन का मतलब है कि भाग विधि के द्वारा, यानी भाग देते हुए हम लोग मासा निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। 16 और 846 है, तो 16 से 846 को भागा देंगे। इसमें भागा देने के लिए हम 10 से अधिक 100 बार, यानी जितना बार में इसके नज़दीक हम लोग पहुंच पाएंगे उतना बार भी हम लोग पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो ये आपका जाएगा 16 5 80 और 16 दूना 32, यानी 52 बार में। 16 दूना 32 के 2, 16 5 80 और 3 83। अब ऐसे बड़ा सा लाइन खींच देंगे और ये इस प्रकार से। अब हो जाएगा 6 में 2 गया तो 4, और 4 में 3 गया तो 1, यहाँ 8 में 8 गया तो क्या 0। फिर ये जो 16 है इसको हम लोग यहाँ उतारेंगे, फिर हो जाएगा 14 एकम 14, फिर घटाएंगे, 6 में 4 गया 2, 1 में गया 0। अब जो यहाँ रहेगा उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर उतार देंगे। तब तक उतारेंगे जब तक कि शेषफल हम लोग का 0 ना आ जाए। 2 सते 14, अब 14 में 14 गया कितना बच गया 0। तो कौन सा पहाड़ा पढ़े हम लोग, यानी कि मासा हो गया जो अंतिम पहाड़ा है, जिससे कटने पर पहाड़ा पढ़ने पर शेषफल 0 यानी 2 आंसर। अब यहाँ है 12 और 64, यह तो बहुत आसान है, इसको आप लोग भी बना सकते हैं। 12 पचे 60, अब क्या है 4, फिर उतारें कितना 12, 4 तिया 12, 12 में 12 गया तो 0। इसका मासा कितना होगा, मासा हो गया 4 आंसर। सवाल है 11 और 57 का मासा भाग विधि से। यहाँ 57 लिख देंगे, 11 पचे 55, तो 7 में 5 गया 2 और 5 में 5 गया तो 0। अब 11 लिखेंगे, 2 पचे 10, 11 में 10 गया तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 0। अब 2 उतरा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 2 गया 0। कौन सा पहाड़ा पढ़ने से 0 आया शेषफल, 1 का पहाड़ा से पूरा कट गया, यानी कि मासा इसका कितना हो गया 1। फिर है 9 और 96, अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे
अब इसको बना सकते हैं। 9 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 96 तो नहीं आएगा, उससे कम। 9 दहा का 90, 6 में 0 गया 6, 9 में 9 गया तो 0, अब उतरेगा 9, 6 कम 6, फिर 3, फिर 6, 3 दूना 6, यानी 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 6, और 6 में 6 गया 0, यानी शेषफल कौन पहाड़ा पढ़ने से 0 आया, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 6 आया, और 6 में 6 गया 0, यानी ये 3 जो अंतिम पहाड़ा रहता है वही हम लोग का क्या होता है, मासा, आंसर। नंबर प्रश्न है 15, 45 और 85 का मासा भाग विधि से। तो इसको इस प्रकार से उतार लेंगे, 15 तिया 45, ये खत्म हो गया, यानी 0 हो गया। यहाँ कौन पहाड़ा से पढ़ने पर हुआ, 15 का। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, 85 में फिर भाग देंगे, 85, 15 पचे 75, 5 में 5 गया 0, 8 में 7 गया 1, फिर 15 यहाँ उतरेगा, 10 से कम 10, फिर 5, 5 दूना 10, यहाँ 0 आ गया। कौन पहाड़ा पढ़ने से, ये अंतिम पहाड़ा जो है वही मासा, यानी कि 5। 12 से 27 में, 12 दूना 24, 3 शेष बचा, 3 चौका 12, 12 में 12 गया 0, अब 3 का पहाड़ा में क्या करेंगे, 82, 3 दूना 6, उसका कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 22, तो 3 सत्ते 21, यानी 27 बार में देंगे कितना आएगा, 81 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 1 और 3 उतरा, 1 दिया 3, 3 में 3 गया 0, यानी कौन सा पहाड़ा लास्ट में आया हम लोग का, 1, यानी इसका मासा क्या हो गया, 1, आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें कह रहा है एक बगीचे की लंबाई 65 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है, अधिकतम लंबाई वाला मीटर ज्ञात कीजिए जिससे बगीचे की लंबाई और चौड़ाई दोनों पूरा मापा जा सके। तो यहाँ एक शब्द है अधिकतम, अधिकतम मतलब महत्तम, यानी कि मासा ज्ञात करना है। तो जैसा कि देख रहे हैं बगीचे की लंबाई, तो प्रश्न से बगीचे की लंबाई कितना है, 65 मीटर। अब बगीचे की क्या है, चौड़ाई कितना है, 35 मीटर। तो कम वाला से अधिक वाला में भाग दे करके भाग विधि से हम लोग मासा निकालेंगे। तो 35 से 65 में भाग दिए, तो 35 दूना 2 बार पढ़ेंगे तो 70 हो जाएगा अधिक, इसलिए इसको एक ही बार में देंगे। तो 65 में 35, यानी 5 में 5 गया 0, 6 में 3 गया 3, अब 35 यहाँ उतार दिए, 30 से कम 30, 5 शेष फल, फिर 30 उतरा, 5 छक 30, यानी कि कौन सा पहाड़ा पढ़े अंत में जिससे शेषफल 0 आया, 5, यानी कि 5 मीटर जो है हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब चौथा प्रश्न है 5 किलोग्राम सोयाबीन, 15 किलोग्राम बादाम तथा 45 किलोग्राम चना को मिलाकर छात्रों के बीच बांटना है। प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए कि सभी को बराबर मात्रा में मिले। तो 5, 15 और 45 अगर आप लोग को बनाने आ जाएगा तो ऐसे प्रश्न को तुरंत हल कर लीजिएगा। कैसे, 5 से ये भी भाग लग रहा है, ये भी लग रहा है और वो भी लग रहा है, यानी 5 से केवल ये 5 से कट रहा है, यानी इसका आंसर 5 होगा। तो आइए देखते हैं कैसे आंसर होगा। पहले प्रश्न से सोयाबीन कितना है, 5 kg। फिर है बादाम कितना है, 15 kg। फिर है चना कितना है, 45 kg। तो सबसे पहले छोटा से शुरू करेंगे भाग देने के लिए, यानी 5 से 15 को, 5 दिया 15, कितना हो गया 0, 5 का पहाड़ा में ही। फिर 5 से देंगे 45 में, 5 9 45, 0 हो गया। यानी कौन सा पहाड़ा पढ़े अंत में कि शेषफल कितना आ गया 0, यानी 5, यानी कि 5 kg हो गया हम लोग का आंसर।